तो प्यारे बच्चों, आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों को अभी हम लोग फर्दर कंटिन्यू करके पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वेशंस। यानी यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में हम लोग 17th क्वेश्चंस कर चुके हैं फ्रॉम एमएल अग्रवाल क्लास 10th आईसीएससी। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि भैया इस एक्सरसाइज का वेटेज कितना ज्यादा है। ठीक है ना। और क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आपको बताया था भैया एग्जाम अगर होगा आपका बोर्ड का 2026 में इसी समय, तो उस समय आपके पास लीनियर इनइक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे जिनके वेटेज 5-5 नंबर तक रहेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को करना होगा। वो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की डबल इनइक्वालिटीज पे। तो आपको ध्यान देना होगा। हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और साथ ही हमारे साथ काफी सारे बच्चे भी जुड़ चुके हैं। तो स्क्रीन बच्चों हम लोग शेयर कर देते हैं और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपको अपने आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं। तो इससे आपको पूरा सब नजर आने लगेगा, मैं जो भी आपके साथ लिखूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है और स्क्रीन को शेयर करने के बाद अब आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पे नजर आने लगेगी। चलिए भाई। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। भाई 17 क्वेश्चन सबको स्क्रीन पे विजिबल है। जिनके पास बुक्स नहीं है भाई वो अपनी बुक्स लेकर के बैठ जाए। बुक्स नहीं है तो आप हमारे दिए गए पीडीएफ नोट्स को यूज करिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों कंटिन्यू करते हैं और ये बच्चों आपके क्लास नोट्स हो गए जिनको आप इसी समय रिवाइज कर सकते हैं जब आपके एग्जाम्स होंगे। और वीडियो आपको बच्चों हम फिर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। और हमारे साथ बैठ चुके हैं सेंट जोसेफ के बच्चे शश और शौर्य, और उनके साथ अन्य भी कई स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो हम लोग के पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। उसको पहले मैं लिखता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व 4x - 10 होल डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 5x - 7 अपॉन 2, जहां पर x आपका है रियल नंबर। अरे बाप रे, इस बार तो बच्चों x दे दिया गया है कि वो रियल नंबर है और कह रहा है रिप्रेजेंट करो सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि मैंने आपको सिखाया था कि इन इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आप देख लीजिएगा, आप जिसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए थे। इसका मतलब बच्चों 3 और 2 तो पॉजिटिव है, तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप चाहें तो बच्चों इस टर्म को इस तरफ ला करके लेस देन इक्वल टू 0 करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और बच्चों आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। एक्स यहाँ पे जो है वो क्या है, ध्यान से देखो, रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। इसका मतलब पहले जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें होल नंबर आ रहे थे, नेचुरल नंबर आ रहे थे, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? रियल नंबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब अब आप सारी पूरी नंबर लाइन ही कवर कर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर, सब। तो बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4x - 10 लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स 5x - 7। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 4 जा 8x, 2 5 10 जा 20 लेस देन इक्वल टू 3 5 जा 15x और 3 7 जा 21। तो बच्चों सारी टर्म एक तरफ हम ले आते हैं तो ये हो गया 8x - 15x -20 +21 लेस देन इक्वल टू 0। 8x - 15x कितना होता है बच्चों? माइनस का 7x और 21 - 20 प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों x का कोफिशिएंट ध्यान दो भाई, फिर से नेगेटिव हो गया तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारे सामने शिष्य बैठा है जो बता रहा है कि सर आ गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। अब बच्चों हम सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे बच्चों हमारे पास क्या है? 1/7 से बड़े एक्स लेने हैं और 1/7 भी लेना है, क्योंकि 1/7 भी क्या लगी? इक्वालिटी लगी है। तो 1/7 लेंगे और 1/7 से बड़े नंबर्स लेंगे। तो बच्चों उस बड़े नंबर्स तो सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या कहा है?
कि आपको क्या चाहिए, रियल नंबर। तो रियल बच्चों में नंबर में बच्चों ये पूरी ही लाइन कवर हो जाए। क्या ये बात समझ पाए? तो बच्चों अगर आप सॉल्यूशन भी ओपन करके बैठे हैं तो सॉल्यूशंस को जरूर देखिएगा कि आपके आंसर मैच भी करने चाहिए। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। और आप चाहे तो 1/7 के आगे भी लिख सकते हैं। 1/7 के आगे 1 रहा होगा, इससे पहले 0 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा। तो बच्चों ये इस तरह से चल रहा होगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के आगे बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। सारे बच्चे आ जाएं और हम लोग मिलके करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, वंस अगेन, 3x होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 1। और यहां पे लिखा है जो आपका x है वो रियल नंबर है। कह रहा रिप्रेजेंट करो सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे। किस पे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे। ये बच्चों आपका हो गया 19th क्वेश्चन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम क्या है, 15। 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 9x, 3 5 जा 15, 5 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। फर्दर बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5 टू जा 10x, 5 टू जा 10x माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस बच्चों कितना हो गया, प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 15। बच्चों 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जा सकते हैं उधर, ले जा सकते हैं ना, क्योंकि 15 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। भाई अगर हम इस वाले 1 को इधर ले आए तो -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सीधा सीधा इसी को ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 15 क्या है, पॉजिटिव है, और 15 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया? चलो भाई सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब बताओ बच्चों 9x माइनस 10x कितना हुआ, -6 प्लस 5 माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों हो जाएगा -6, 5 माइनस 15 माइनस 10 ग्रेटर देन 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 10 लेस देन 0। क्या आएगा, x प्लस 10 लेस देन 0। ये बच्चों ध्यान से देखो, लेस देन 0 मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या आ गया बेटा शिष्य, x लेस देन -10। इसका मतलब आपको -10 से छोटे सारे रियल नंबर लेने हैं। तो आप तैयार है, -10 नंबर लाइन पे इंडिकेट करिए। तो ये हो गया -10, और -10 से छोटे तो उसका मतलब -11, -12। और बच्चों ये बात इस तरह से आगे कंटिन्यू करेगी। और -10 पे बच्चों क्या है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो आप ओपन बना लीजिएगा और इस तरह से आप नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दीजिएगा अपने रियल नंबर्स को। बोलो भाई आप समझ पाए क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों क्या लिखा है, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। चलिए भाई, इन इक्वेशन आपकी है 3x अपॉन 5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू x बाई 2 प्लस 5। 3x by 5 plus 2 less than x plus 4 less than equal to x by 2 plus 5। जहां पे x क्या बिलोंग करता है, रियल नंबर को। ठीक है, तो ये बच्चों 20वां क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलिए बच्चों, बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, ये डबल इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि यहां पे भी x आ गया, यहां पे भी x आ गया, यहां पे भी x आ गया। तो पहले हम इस हाफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस हाफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम कॉमन x लेंगे और उसी को ही लेकर के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले फर्स्ट हाफ ऑफ इनइक्वालिटी बच्चों ने कल कैसे सॉल्व किया था, पहले इसको किया था फिर इसको किया था। चलो स्टार्ट करते बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो सारे बच्चे ध्यान दें, आपको यही वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में करना पड़ेगा, ऐसे ही टाइप के। समझ गए बच्चों? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक्स वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस एक्स प्लस 2 -4 लेस देन 0। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा आप बताइए हमको कितना आ सकता है। कहोगे सर इसका एलसीएम ले लें? हाँ बिल्कुल ले लो।
5 1 जा 5, 1 3 एक्स 3x, 1 5 जा 5, 5x। और बच्चों ये कितना हुआ, 2 माइनस 4 कितना होता है, -2, -2 लेस देन 0। बच्चों x माइनस एक्स बाई टू को मैंने डायरेक्टली x बाई टू लिख दिया, और 4 माइनस 5 को मैंने -1 लिख दिया। सिंप्लीफाई करता हूं फिर से, 3x माइनस 5x कितना हुआ, -2x कितना हुआ, -2x अपॉन 5 -2 लेस देन 0। और यहां पे बच्चों अगर हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई टू लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या 1 को उधर ले जाके भी कर सकते हैं। बोलो भाई, ये बात समझ में आई, नहीं आई? प्यारे मोहन, समझ में आई? बाबूजी, बाबूजी, अगर आपको लगता है यहाँ पे एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं समझिए। 1 5 5 5 2 10। अब बच्चों नीचे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो क्या आएगा, -2x -10 लेस देन 0। बच्चों x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x + 10 ग्रेटर देन 0, यानी x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -10/2, दिस इज -5। यहां बच्चों क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2। बच्चों नंबर लाइन बनाओ, 2 नंबर लाइन, और दोनों में देखो भैया कॉमन रीजन कौन सा है, क्योंकि वो भी x है वो भी x है, हमें वही वाला x लेना है जो दोनों को संतुष्ट करता हो। यहां पे बच्चों कौन सा x है, -5 से बड़ा, है ना। यहां पे बच्चों कौन सा x है, 2 या 2 से छोटा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब बच्चों देखो कॉमन रीजन कहां से, ये है आपका कॉमन रीजन। बोलो भाई, कॉमन रीजन सबको दिखाई दिया? कॉमन रीजन में आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, -5 से 2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आप 2 लिखेंगे उस 2 पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस 2 पे इक्वालिटी लगी है। और बच्चों जब इक्वालिटी लगी रहती है तो आप अगर लिखना चाहें तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाया करिए, और जहां पे इक्वालिटी नहीं हो वहां पर ओपन ब्रैकेट लगाया करिए। इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने फाइनल सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, -5 से 2। बोलो भाई, ये बच्चों आपका फाइनल सॉल्यूशन है, -5 से 2। और सारे बच्चे ध्यान देंगे कि आपको यही आंसर रिप्रेजेंट करना है, आपको बच्चों यही वाला आंसर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर आप रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बोलिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 इज कंप्लीटेड नाउ। 20 के बाद बच्चों में कंटिन्यू करते हैं 21 22। लेकिन चलिए बच्चों, मैंने 20 तक तो कंप्लीट कर ही दिया है, और आपने अभी तक बच्चों एक भी क्वेश्चन करके सबमिट नहीं किया है। तो अब आप क्वेश्चन करिए फिर से, उसको कंप्लीट करो बच्चों।